जय हिंद साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपके सामने आपके समक्ष कुछ दिन पहले एक वीडियो आपके पास भेजा था, एक वीडियो लेकर के आया था, जो कि उसमें मैंने बात रखी थी। मैं क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों, फाइनली मैं इस बात पर खरा उतर रहा हूं। कुछ देर तो हुआ है, कुछ मजबूरियां थी, जो बस इस वजह से मैं आपके सामने वीडियो लेकर के नहीं आ पा रहा था। आपके बीच वीडियो न लेकर आने का कुछ वजह था, कुछ मजबूरियां थी, इस वजह से वीडियो नहीं लेकर के आ पा रहा था। चलिए, मजबूरी की इतना औकात कहां जो हमें रोक सके। चलिए, आइए हम सब मिलकर एक नई जंग की शुरुआत करते हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। मजबूरियां को एक ताखे पर रख दिया कीजिए। बधाएं तो आते रहेगी। कहा है कि बधाएं हैं कौरवदलसी, इन सब पर तुम कुछ करो। बधाएं हैं कौरवदलसी, इन सब पर तुम कुछ करो। बनकर अर्जुन जैसा योद्धा, इन सब पर तुम टूट पड़ो। चलिए, हम लोग वास्तविक संख्या को देखेंगे। सर, वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या क्या है? आखिर वास्तविक संख्या आया कहां से? फिर भी बात आता है, सर संख्या तो संख्या है क्या? बात पहले आता है, संख्या क्या है? संख्या क्या है? लिखावट पर मत जाइएगा, थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है। बातों को समझिएगा, मेरी भावना को समझिएगा। मेरा भाई भावना को नहीं समझेगा तो मेरा समझने वाला है कौन? कहा गया है यूट्यूब परिवार है, हम सब एक परिवार की भांति एकजुट है। ठीक है, मेरा मजबूरी भी आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा और मेरा गलती भी इग्नोर कीजिएगा। थोड़ा चलते हैं, तो संख्या क्या है? तो भाई मेरे, संख्या किसे कहेंगे? कहा गया है अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। डिफिनेशन थोड़ा सा रुक करके लिख लीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में तो टाइम चला जाएगा। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है आपके भाई के पास कि पूरा मतलब आपको डिजिटल बोर्ड पर लिख सके। हम लोग बीच में उतना भी है नहीं कि हम लोग तुरंत मतलब उसकी ले लें पूरा बोर्ड को। इसी में जितना है उसी में हम लोग काम चलाते हैं। सर, संख्या है क्या? तो कहा गया है कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। सॉरी, संख्या भूला गया है, संख्या कहते हैं। यानी अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन क्या है संख्या का? अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या का। डिफिनेशन है क्या, समझना तो है। ठीक है सर, संख्या है क्या? देखिए, पहले अंक क्या है ना, तो अंक हो गया एक, जीरो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 तक अंक लीजिएगा। क्या है? क्या कि अगर 10 पार कर जाते हैं तो संख्या में चला जाएगा ना। हम क्या बोले, अंकों के समूह को तो संख्या कहते हैं। तो अंक कौन कौन हो गया? 1 से लेकर 9 तक सिंगल उसके बीच में कॉमा लगा रहेगा। अगर सिंगल है तो अंक है। अगर अंकवा को हटा देंगे ना, कॉमा के पूरा के कॉमा के जब हटा देंगे, बीच में जो कहा लगा है इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा यहां से लेकर के यहां तक क्या हो जाएगा? एक संख्या हो जाएगा ना। अंकों के समूह को तो ही संख्या कहते हैं। जैसे मानिए 13 हो गया, 15 हो गया, 255 हो गया, माने 1000 हो गया। चलिए चलते हैं, ये सब क्या है? एक प्रकार से संख्या है ना। हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं कि अक्षर मिल क्या बनता है? शब्द। और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं ना। तो उसी प्रकार है, अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। भाई मेरे, संख्या 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? संख्या को 2 प्रकार होती है ना, संख्या को 2 भाग में बांटते हैं। कौन कौन? देखिए, पहला होता है ना, चलिए पहला हो जाएगा ऐसे, पहला हो जाएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरा हो जाएगा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या।
ना। चलिए, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब बात आता है कि वास्तविक संख्या क्या है और काल्पनिक संख्या क्या है। भाई मेरे वास्तविक संख्या का दो डेफिनेशन। पहला कि वास्तविक संख्या क्या है, तो कि वास्तविक संख्या दो संख्या मिलाकर बना है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। पहला डेफिनेशन कह सकते हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समुच्चय से मिलाने से जो समुच्चय बनता है उसी को तो कहते हैं वास्तविक संख्या। पहला डेफिनेशन। और दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या को यानी किसी भी अंक को ना, किसी भी संख्या को चाहे किसी भी अंक को अगर उसका वर्ग करें तो मान हमेशा धनात्मक आएगा। मान हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा, उसी को वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो वीडियो को रोक करके आप लोग लिख सकते हैं। चलिए डेफिनेशन एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हम क्या बोले कि किसी संख्या के ना अगर वर्ग करेंगे उसका मान हमेशा धनात्मक आना चाहिए। जैसे 5 है, 5 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। सर -5 है, -5 का अगर वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 25 आएगा ना। रूट अंडर अगर 5 का अगर स्क्वायर करते हैं कितना आएगा 5। ठीक है, अब एक चीज और बात आता है, देखिए मान पूरा आया कि नहीं आया, पूरी मान है, पॉइंट में कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब फिर बात आता है काल्पनिक संख्या की। वास्तविक संख्या तो हम लोग समझ गए, किसी भी संख्या अगर वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा, वास्तविक संख्या आ जाएगा, मतलब उसका मान कभी ऋणात्मक ना होगा ना पॉइंट में होगा। यहां तक तो बात समझे। और दूसरा काल्पनिक संख्या, इसका मान हमेशा प्योर आएगा ही नहीं, उसका मान पॉइंट में तो कभी काम है तो कभी काम में आ जाएगा। चलिए देखते हैं एक सब काल्पनिक संख्या है क्या। जैसे x स्क्वायर प्लस 5 करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, x स्क्वायर करेंगे तो बाबू इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई 5 -5 में चला जाएगा। और x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर -5। देखिए तो x का बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर -5। एक्चुअल मान है इसका नहीं है, एक्चुअल मान ही नहीं है, ये काल्पनिक संख्या। काल्पनिक मतलब कल्पना कर सकते हैं कैसा होगा, लेकिन रियल में वैसा होगा नहीं, इसी को तो कहते हैं काल्पनिक संख्या। अनुमान किए थे इसको कि इसका मान हो सकता है कुछ आएगा, बढ़िया आएगा, अच्छा आएगा, बिना पॉइंट वाला आएगा। देखिए बिना पॉइंट में पता है क्या आया, इसका मान नहीं निकलेगा, इसे काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्या मान देखिए पूरा आया कि नहीं आया। वास्तविक संख्या भी दो संख्याओं को मिलकर बना है। कौन कौन, एक परमेय संख्या है और अपरमेय संख्या। कौन कौन, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। देखिए परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या, ये दोनों को मिलाने से बनता है वास्तविक संख्या। परिभाषाएं पूरा नहीं लिखेंगे, अगर पूरा लिखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग खुद समझदार हैं, पीछे पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं, जिनको लिखना है वो लिख लेंगे, थोड़ा वीडियो रोक करके आप लोग लिख सकते हैं। सर परमेय संख्या क्या है, जिन संख्याओं को परमेय संख्या ना, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी लिखा जा सकता है, उसे क्या कहेंगे परमेय संख्या। परंतु P/Q के रूप में तो लिखेंगे, लेकिन Q जो है ना ये 0 नहीं होना चाहिए। ऊपरला को अंश बोलेंगे, निचला को क्या बोलेंगे हर बोलेंगे। हर 0 नहीं होना चाहिए, अगर हर 0 हो जाएगा तो अपरमेय संख्या हो जाएगा। परमेय संख्या होगा कहां से, ना होगा ना। चलते हैं, तो अगर मान लेते 1/2 है, ये परमेय संख्या है ना। अब 5 है, 5 परमेय संख्या है, का है कि 1 लिख सकते हैं ना, इसके पीछे नीचे तो 1 लिख सकते हैं, ये परमेय संख्या हो जाएगा ना। चलिए अब तो समझ गए, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परमेय संख्या कहेंगे। लेकिन एक शर्त है कि नीचे का Q जो है ना, Q यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए शॉर्ट में चलते हैं। अब अपरमेय संख्या, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको नहीं लिखा जा सकता है, अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसे हम अपरमेय संख्या कहेंगे। भाई किसको नहीं लिखा जा सकता है, तो √2 है, √3 है, कई सबको लिखेंगे, अंश और हर के रूप में नहीं लिख पाएंगे ना, ये हो गया अपरमेय संख्या। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या भी हम लोग समझ चुके होंगे, चलिए आगे चलते हैं।
अच्छा, ये तो क्या परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को मिलकर तो वास्तविक संख्या बन गया। लेकिन वास्तविक संख्या जो है ना, बहुत सारी संख्याओं को मिलकर बनता है। सर वो संख्या कौन कौन है? पहला होता है सम संख्या, सम संख्या। दूसरा का होता है विषम संख्या, विषम संख्या। तीसरा का होता है सम हो गया, विषम हो गया, भाज्य संख्या। चौथा होता है अभाज्य संख्या, चौथा। और भी है, हाँ और है। पांचवा है प्राकृत संख्या, लिख सकते हैं प्राकृत संख्या। और पांचवा के बाद छठा लिख सकते हैं क्या? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब इस सबके डेफिनेशन थोड़ा हम बोल दे रहे हैं, उससे लिख लीजिएगा। पूरा डेफिनेशन लिखना थोड़ा सा वीडियो लंबा चला जाएगा, चलते पूरा डेफिनेशन नहीं लिखते हैं। जिनको लिखना होगा बीच बीच में वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं। हम बोल रहे हैं अब सम संख्या क्या है ना। पहले क्या चलेंगे? सम संख्या। इसको मिटा दे, कोई दिक्कत? थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। थोड़ा सा इधर हम लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं अब ना। चलिए हम लोग तो वास्तविक संख्या भी समझ गए, अब आगे चलते हैं सम संख्या के बारे में। ठीक है, सम संख्या। सम संख्या, सर सम संख्या क्या है? थोड़ा सा बोल रहे हैं। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी कट जाए, वो संख्या जो दो से पूरा पूरी कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, उसी को तो कहेंगे सम संख्या। भाई दो से पूरा पूरी कटेगा कौन कौन? देखो, दो हो जाएगा, चारों हो जाएगा, छवो हो जाएगा, आठों हो जाएगा, तो मेरे सम संख्या। ठीक है, पूरा पूरी समय दो में भागोगे और चला जाएगा, लंबा चला जाएगा, तो होगा सम संख्या। लेकिन दो से पूरा पूरा लग जाएगा, चार लग जाएगा, छह लग जाएगा, आठ लग जाएगा, 10, 15, 12, 15 तो नहीं, सॉरी 12 के बाद 14, 16, 18, 20 सब लगा जाएगा। ठीक है, तो दो से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, तो उसी को सम संख्या कहेंगे। सर बात आती है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो मेरे भाई सबसे छोटी सम संख्या कौन हो जाएगा? दो। कौन हो जाएगा? दो हो जाएगा सबसे छोटी सम संख्या। पूछता है एग्जाम में, कभी कंपटीशन में पूछ लेता सबसे छोटी सम संख्या कौन है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे तो एकदम शुरू से चलेंगे, निचोड़ समझेंगे। परीक्षा तो कैंसिल हुआ, कोरोना आया, अब थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे। भले क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन क्रैश कोर्स से भी पढ़ेंगे तो एकदम अंदर से पढ़ेंगे, ताकि हमको महसूस ना हो हम ऊपर ऊपर पार कर गए, एकदम अंदर से जाना है। ठीक है, चलते हैं। अब आते हैं सम संख्या के बाद विषम संख्या। चल इससे का विषम संख्या, विषम संख्या। अब भाई मेरे विषम संख्या क्या है? सब केवल एग्जांपल समझेंगे, थोड़ा सा डेफिनेशन भी तो बोल ही देंगे। विषम संख्या क्या है? वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरी भाग न लगे, वे संख्याएं जिनमें दो से पूरा पूरी भाग न लगे, वो संख्या क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। तो विषम संख्या क्या है? अब अच्छा एक को ले सकते हैं कि नहीं? विषम संख्या ले सकते हैं, ताकि एक उन्हीं तक तो दो से पूरा पूरी भाग लगेगा, पॉइंट में आ जाएगा। तीनों को, 5 को, 7 को, 9 को, 11 को, 13 को इधर चला जाएगा। ठीक है, देखिए एक को पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, दो से 3 भी नहीं लगेगा, 5 भी, 7 भी, 9, इसमें नहीं लगेगा, दो से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा भाग। इसको क्या कहेंगे? विषम संख्या। पहले बोल सकते हैं वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरे नहीं कटे, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। अब बात आती है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? देखेगा तीनों मारेगा, कोई एक को मारेगा, लेकिन सबसे छोटी विषम संख्या को एक मार सकते हैं। अगर ये नहीं है तो तीनों मार सकते हैं। ऑप्शन देखा जाएगा कौन छोटा है विषम संख्या में, उससे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। अब तो हम पहचान लेंगे सम संख्या और विषम संख्या। अब आती है भाज्य संख्या। क्या आती है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएं, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। फिर से, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4
के बाद 6, 8, 9, 9 के बाद फिर 10 भी हो जाएगा, फिर 12 भी हो जाएगा, आगे बढ़ती जाएगा भाज्य संख्या। अब 2 मत कर देना मेरे भाई, 2 सम संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। चलते हैं भाज्य संख्या। तो वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या ना। अब कह सकते हैं क्या कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? अब कह सकते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन? 4 है। अब आप समझ सकते हैं आगे। अब भाज्य संख्या तो हो गया, अब आगे चलते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो हो गया सर, समझ गए। अब चलते हैं अभाज्य संख्या। चलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या क्या है? वे संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे, सॉरी अभाज्य संख्या कहेंगे। फिर से, वे संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अब जैसे अभाज्य संख्या कौन है? देखो तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 चलते चला जाएगा ना। चलिए अभाज्य संख्या है, जैसे एक कटेगा केकरा से? एक किस तो दूसरे कटेगा, आपको से कटेगा हो नहीं कटेगा। 3 एक कैसे कटेगा? 3 से। 5 भी 1 5 से कटेगा। 7 भी 1 के 7 से कटेगा। अच्छा एक अलावा कुछ से कैसे कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि सब संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। इतना तो समझे। अब हम लोग परिमेय संख्या भी पढ़ लिए, अपरिमेय संख्या भी पढ़ लिए, सम संख्या पढ़ लिए, विषम संख्या पढ़ लिए, भाज्य संख्या पढ़ लिए, अभाज्य संख्या पढ़ लिए। और कुछ रह गया? हाँ रह गया प्राकृत संख्या क्या है। अब इसी सबको मिला करके तो बना है वास्तविक संख्या, जो कि हमको पढ़ना है क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में, जो कि हेडिंग में दिया है वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1। तो आते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, सब प्राकृत संख्या किससे कहेंगे? तो गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहेंगे। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट भाग चला जाएगा, चलता चला जाएगा। अब कह देगा कि बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगा? तो 1 ना होगा हो। और कौन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन होगा? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होगा कभी? वो तो भागते चला जाएगा, जितना चला जाएगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन हो जाएगा? 1 होगा। अब कह सकते हैं कि ना कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल भी समझ लिए। अब संख्या क्या है? अब एक आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ना, अगर प्राकृत संख्या में 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या ना बन जाएगा। हमको अलग से याद करना है। देखिए पूर्ण संख्या अब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, भागते जाएगा। अब एक में क्या लगाना है? हमारा 0 लगा देना है, वो 0 लगा देना है, पूर्ण संख्या में बन जाएगा। प्राकृत संख्या में अगर 0 लगा दिए तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब सवाल आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए कुछ जानकारियां हम लोग थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया है। आगे पर जो हमको अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा एक बार याद भी कर लेंगे, देख लेंगे। और आज के बाद लगातार वीडियो आपके सामने मैं लेकर के आऊंगा, आपके बीच लेकर के आऊंगा, ठीक है। और कुछ मजबूरियां थी जो से वीडियो लेकर के नहीं आ पा रहा था। दोस्तों कहा गया है कि किसी को कितना औकात है, इतना क्या औकात है जो हमको रोक सके। हमको आगे बढ़ना है, हमको शुरुआत, हमको चैप्टर के सीढ़ी ग्रस कर दिए हैं, क्रैश कोर्स के सीढ़ी ग्रस कर दिए हैं। अब कोई बाधाएं हैं उसको चीरते हुए भी आगे बढ़े जाएंगे। कहा गया है बाधाएं हैं कौरवदर्शी, इन सब पर तुम कुछ करो। बाधाएं हैं कौरवदर्शी, इन सब पर तुम कुछ करो। बनकर अर्जुन जैसा योद्धा, गांडीव लेकर टूट पड़ो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश के साथ, इसी ऊर्जा के साथ। मेरे भाई मेरा साथ दो, हम दोनों भाई मिल करके, हम सभी भाई मिल करके एक अच्छा रिकॉर्ड खड़ा करें, ताकि परीक्षा की इतने औकात नहीं जो हमको हरा सके। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।